राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश से कई गणमान्य लोगों को न्योता मिला है। न्योता मिलने वालों में से एक कुमार विश्वास भी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुमार विश्वास अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनसे बात की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। मेरे साथ जो है कुमार विश्वास साहब जो अयोध्या पहुंच चुके हैं और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप मंदिर परिसर में रहेंगे उन भाग्यशाली लोगों में। कुमार जी, सबसे पहले जब आप अयोध्या पहुंचे तो हमने देखा कि पैर धुल के आपका स्वागत किया गया, ये इस और आप बिना चप्पल के वहां से चले आए। ये जो स्वागत है ये किस तरह का स्वागत? पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। अब ये जो चप्पल ना पहनने का प्रसंग है, तो ये ब्रज में और अयोध्या में मेरा एक लोभ है, मेरा एक लालच है। हालांकि सब फर्श बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, लेकिन सरयू के किनारे या कहीं भी घूमते समय या राम की पैड़ी पर या कहीं भी, तो मेरे को मन में ये रहता है कि कभी ना कभी हजारों वर्ष पहले इसी पृथ्वी के इस हिस्से पर भगवान भी पैदल चले होंगे और उनके पैर से छुई हुई एक कण की रेणु अगर पैर पे लग जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक आप कह सकते हैं अतिरिक्त संवेदनशील एक मिथ है। अब दूसरा सवाल सर ये कि अयोध्या पहुंचे, पहली अनुभूति, क्योंकि कल एक ऐतिहासिक दिन है और उससे पहले जब आप अयोध्या पहुंचे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, भाव किस तरह के? हम लोग उस पीढ़ी में पैदा हुए जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम नहीं देखा, फिर हमने 77 का आंदोलन भी बहुत छोटेपन में देखा। अनुभूतियां, अभिव्यक्ति और उसका चिंतन तीनों ही प्रगल्भ नहीं थे। 6-7 साल के थे जब हमने आपातकाल की परिस्थितियां देखी। मेरे परिवार में भी आपातकाल का कहर बरपा, मेरे पिताजी पर और सब परिवार पर। तो देखा हमने, जो अपनी चेतना में पहला बड़ा आंदोलन देखा वो मंदिर आंदोलन देखा। टेंट वाले रामलला का दर्शन तो आपने किया होगा? जी किया, बहुत दुख में किया, बड़ा कष्ट में किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब बाद में सामान्य लोगों के आवागमन पर रोक लगाई, उसके 2 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने अपने राम करने आया था अवध विश्वविद्यालय में। तब मैंने एक तरह से 2-3 दिन पहले ही संध्या की आरती के समय दर्शन किया। तो कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ बहुत ज्यादा। अस्थाई मंदिर वाले का भी दर्शन किया होगा, जो अभी जिनका दर्शन होगा? हाँ, वो भी दर्शन किया। जब एक बार इसमें आतंकवादी हमला हुआ था, उसके तीसरे चौथे दिन ही यहाँ कार्यक्रम था लखनऊ में आसपास कहीं, तो अयोध्या जी आया था, तब भी दर्शन किया। अयोध्या को देख के बड़ा दुख होता था, विशेष रूप से जब हम विश्व के दूसरे नगरों में जाने लगे। जैसे हम रोम गए तो वेटिकन गए, एक बार मदर टेरेसा के सेंटुड में बुलाया गया, आमंत्रण आया, विदेश मंत्री जी गई, सब गए, हम भी गए। तो देख के बड़ा लगता था कि हमारे भगवान जहाँ हुए हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए थी। आज जब आया हूँ और अभी पीछे एक निजी चैनल के कार्यक्रम में आया था, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। सड़कें थोड़ी चौड़ी हुई हैं, सफाई हो रही है। विशेष रूप से अयोध्या के नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। तो जो भी अयोध्या आना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि सीता के रघुनाथ, लखन के भ्राता, सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ, लखन के भ्राता, सुख के धाम मिलेंगे। शबरी के रघुनंदन, आप जितने भी लोग हैं जो भी आना चाहते हैं, उन सबको, इन सबके यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। चले आओ सब इसी जगह पर अपने अपने राम मिलेंगे।